और अब झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खंजर बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। एनडीपीएस आर्म्स और एक्साइज एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई हुई है। 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अलग अलग मामलों में करीब 150 ग्राम अवैध अफीम, डोडा चूरा, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 2 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। सदर थाना पुलिस की 4 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार एक बदमाश पर एमपी पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। फिलहाल ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एक बदमाश पर 5000 का इनाम घोषित था। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो अन्य बदमाश है उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इनके पास से कारतूस और 2 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ जयपुर में समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग की है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकने की भी कोशिश की। फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट से जुड़ी। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया गया और इस बीच कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर के हीरापुरा में इस समय प्रदर्शन चल रहा है विनोद जाखड़ को लेकर। विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग इस समय की जा रही है। यहाँ पर सभी छोटे छोटे दलों के लोग, युवा इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है विनोद जाखड़ को रिहा किया जाए। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से ये प्रदर्शन नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन है। समाज के अलग अलग मंचों के जरिए ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और ये यहाँ से सीधा जो है वो शहीद स्मारक जाएंगे। वहां पर जो है अपनी मांगे सामने रखेंगे। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ताराचंद मुनकर, अध्यक्ष प्रांतीय बड़ाई विकास प्रदर्शन इस बात का है कि विनोद जाखड़ जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है वो जिस भी पार्टी में हो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ उसने आवाज उठाई। आरएसएस का शस्त्र पूजा, वहाँ हर धर्म हर समाज के लोग वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। वहाँ ऐसी संस्थाओं का, ऐसे ग्रुपों का कार्यक्रम होना, अस्त्र शस्त्र पूजा को बढ़ावा देना। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि जो अनैतिकता के तौर पर विनोद जाखड़ को जेल में डाला गया है, झूठे मुकदमे उन पे लगा करके भाई कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डीजी कोर्ट उनको जमानत नहीं दे तो दूसरे के मुकदमों में इनको संलिप्त करके और इनको जेल में डाला गया। हमारी यही मांग है कि विनोद जाखड़ को जल्द से जल्द रिहा किया। कितने दल के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? दल तो राजनीतिक दल तो हमने विशेष तौर पे बुलाए नहीं है। हमारा आह्वान था अनुसूचित जाति का, जनजाति वर्ग का, कि आप लोग सभी आए और इस आवाज को मजबूती से सरकार तक पहुंचाए। ये वो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शनकारी हैं जो कह रहे हैं ये अनुसूचित समाज से आते हैं। सभी वर्गों को यहाँ पर बुलाया गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी सरकार से मांग है कि विनोद जाखड़ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कैमरामैन दिलीप के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता, लेकिन जोधपुर के ओसियां क्षेत्र का एक मोहब्बत का फसाना परिवार का ताना बाना तोड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कातर स्वर में रोती बिलखती माँ, कंधे पर बैग रखकर निकलती लड़की। तस्वीरें कतई नई नहीं है, घर घर में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। बेटी पढ़ाई या कमाई के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने निकल रही है। इश्क का ये कैसा खुमार, माँ की ममता हो गई तार तार। ये विलाप, रुदन और छोड़कर ना जाने की गुहार, वो बदनसीब माँ लग रही है
जिसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। दर्द ऐसा कि मां का कलेजा फट पड़े, लेकिन बेटी के चेहरे पर शिकन तक नहीं। जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड के सामराव क्षेत्र में एक प्रेम विवाह का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें युवती पुलिस सुरक्षा के बीच अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर उसकी मां रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती नजर आ रही है। बेटी की इस बेरुखी और पुलिस की मौजूदगी ने वीडियो को और भी संवेदनशील बना दिया। जानकारी के अनुसार युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी के साथ विवाह करने का निर्णय लिया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस से संरक्षण मांगा। पुलिस ने एहतियातन स्थिति को देखते हुए युवती को सुरक्षा प्रदान की ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। और माँ बाप की ऐसा जो पीड़ा होती है वो आम आदमी कोई देख नहीं सकता। इसी बच्ची को हम लोग 20-25 दिन पहले ही वहां से पूना से जो है ना जो पुलिस इनको लाके माँ बाप को सुपुर्द कर दी थी, लेकिन कुछ हमारी कानूनी ऐसी अड़चने हैं कि एक ही दिन के अंदर बोलना चाहिए आपके SDM, पुलिस, कलेक्टर और बोलना चाहिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधिकारी आके और बच्ची को मुझे घर से लेके जाना। अब माँ बाप का कोई घर, कोई धर्मशाला तो है नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवती के इस कदम से परिजन आहत है। वहीं समाज के कई तबकों में ये बहस भी छिड़ी है कि प्रेम विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति से परिवारों में टकराव क्यों बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने भी पहले विधानसभा में चिंता जताई थी कि प्रदेश व क्षेत्र में नाबालिग लड़कियां एवं अविवाहित महिलाओं को भगाकर जो शादी करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और माता और पिता की सहमति के बिना जो इस प्रकार के विवाह करना जो न केवल अनुचित है बल्कि समाज और परिवार की मान मर्यादा को भी बहुत ठेस पहुंचता है। एक और पुलिस का कहना है कि युवती बालिग है, उसकी इच्छा के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरी ओर इस घटना ने एक बार फिर समाज में प्रेम विवाह को लेकर चली आ रही मानसिकता और पारिवारिक संघर्षों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं सुजानगढ़ की FCI गोदाम पहुंचकर लोगों ने स्वास्थ्य के मद्देनजर अनुजा वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने अधिकारियों की मीटिंग ली। नायक ने अधिकारियों से कहा कि 20 दिनों से कमेटी और रिपोर्ट के चक्कर में सड़ा हुआ गेहूं यथास्थिति में पड़ा है और जनता बदबू से परेशान है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिस पर FCI के स्थानीय अधिकारी रियाज अहमद ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट हुई है और आगे से परमिशन आने पर ही काम होगा। जिस पर नायक ने कहा कि कमेटी और नियमों के चक्कर में जनता को परेशान नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने शिविरों की जिम्मेदारी दी है बीकानेर संभाग की। लेकिन जब मुझे पता लगा है तो सीधा ही मैं यहाँ पर आया हूँ और आकर के इतना दुख हुआ है। यहाँ पर अमानवीय परिस्थितियों में काम किया जा रहा है। हम मंत्री महोदय को बोले साहब कि भाई माँ की आग करो तो व्यवस्था करो, मांगा पैसा बढ़ाओ और माँ ने सेफ्टी दिलाओ और माँ की कोई है जो की मांगिया पूरी कराओ। तो वहीं अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने वार्ड संख्या 25 में बनने वाली नई सड़क का 20 लाख की लागत से शिलान्यास किया है। इस सड़क के बनने से आम जनता को राहत मिलेगी। विधायक अनीता भदेल ने बताया कि वार्ड संख्या 25 स्थित एडवोकेट मनीष हजारी की गली में 20 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पहले भी यहां सड़क बनी थी जो खराब हो गई थी, उसके बाद अब सीसी सड़क यहां बनाई जा रही है। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस काम की शुरुआत की गई है, जो दिवाली के आसपास बनकर तैयार होगी, जिससे यहां रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
स्थिति बहुत खराब हो गई है। पिछले 20 लाख रुपए की लागत से ये रोड हमने विधायक कोष से स्वीकृत की है। इसमें ये मुख्य मार्ग तो बनने ही बनने वाला है, इसके साथ में 2 गलियां और अतिरिक्त बनने वाली हैं जो भी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। तो इस पूरे कार्य के लिए 20 लाख रुपए की विधायक कोष से राशि स्वीकृत की गई है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास आते आते हम जितनी रोड्स हैं, जितनी नालियां हैं, उन सब का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद में नए निर्माण प्रारंभ होंगे। तो नए वर्ष की जो सौगात मिलने वाली है, नए वर्ष पर मुझे नहीं लगता कि कोई सड़क शेष रहने वाली है। सभी सड़कों का नवनिर्माण होकर के लोगों को मूलभूत सुविधा के नाते से हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में चुनाव है और ख्वाजा साहब की दरगाह में दुआ की गई है, इसमें सफलता मिले। विकास की राह पर सरकार चल रही है और फिर से वापस जीतेंगे। अजमेर दरगाह जियारत के लिए आए हुसैन ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर दरगाह में हाजिरी के लिए आया हूं और जब भी आता हूं कभी मायूस नहीं किया। आज जो भी है उसमें ख्वाजा का करम है। इससे पहले उन्होंने दरगाह में मखमली चादर और फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की और इस मौके पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी सैयद शहनवाज हुसैन का स्वागत किया। साथ ही दरगाह के खादिम सैयद अब्दुल बारी के परिजनों से मुलाकात भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गरीब नवाज के दर पे जब भी मैं आया हूँ तो कभी मायूस नहीं किया। शाहनवाज को जो कुछ मिला है गरीब नवाज के दर से मिला। आज हाजिरी के लिए आया था और बिहार में चुनाव है, दुआ की है कि सफलता मिले और जो डेवलपमेंट के राह पे सरकार चल रही फिर से वापस आए। दिवाली का त्योहार नजदीक आने के बावजूद आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह है इस बार 2 दिन अमावस पड़ रही है, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। इन दोनों ही तारीखों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। इस असमंजस को दूर करने के लिए न्यूज 18 राजस्थान ने प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य बद्रीलाल दादीप से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सिंधु शास्त्र और बाकी पंचांगों के मुताबिक दिवाली का त्योहार 21 अक्टूबर को मनाया जाना शुभ बताया है। रहा है और दीपावली की तारीख को लेकर असमंजस बरकरार है। कई लोग दीपावली 20 तारीख को मनाएंगे और कई लोग 21 तारीख को मनाएंगे। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य बद्रीलाल दादी, जिनसे बात करते हैं। असमंजस का माहौल है, 20-21 तारीख को दिवाली मनाने की, दोनों दिन दिवाली मनाने की बात की जा रही है, भिलवाड़ा में 21 को मनाने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं आप, क्या कारण है 2 तारीखों के? जी प्रणाम। मेरा निवेदन है कि जब एक ही तिथि 2 दिन में आती हो तो ऐसे में जो उदया तिथि से 3 प्रहर तक का जो तिथि कवर कर रही हो उसी में ही उस पर्व को मनाया जाना शुभ माना जाता है। जैसा कि 20 तारीख को अमावस्या तिथि दिन में 3:44 पर प्रारंभ होगी, जो दूसरे दिन करीब 5:55 तक रहेगी। ऐसे में 21 तारीख को जो सूर्योदय के बाद में जो 9 घंटे यानी कि 3 प्रहर का जो समय निकल रहा है वो 21 तारीख को निकल रहा है और 21 तारीख को ही उस तिथि को, अमावस्या तिथि को, स्वाति नक्षत्र की प्राप्ति भी हो रही है। ऐसे में 21 तारीख का दीपोत्सव मनाया जाना शुभ है, शास्त्रोक्त है और ऐसा सिंधु शास्त्र में या अपने जो पंचांग वगैरह में इसका उल्लेख है कि जब 3 प्रहर का समय जो तिथि प्राप्त कर रही है उसी में ही मनाया जाना उचित है। तो ऐसे में 21 तारीख का दीपावली का पर्व मनाया जाना शुभ है, श्रेष्ठ है। कि हमने बात की ज्योतिषाचार्य से, इनका कहना है कि 20 को दिवाली मनाई जा रही है पर 21 को मनानी चाहिए, क्योंकि जो मुहूर्त है, जो सारा जो कुंडली के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से बताया गया है, जिसमें भी परिणाम जो आ रहे हैं वो 21 तारीख को आ रहे हैं। अब दीपावली नजदीक है, लोग बाग माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, दीपावली मनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे ऐसी कामना उनसे करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सोनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा।